वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू एट एमपीएस मोटिवेटर्स। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स में। एंड माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे इट इज़ द समरी क्लास, समरी फॉर द पोएम नंबर 9 ऑफ क्लास 11th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड फ्रॉम पोइट्री सेक्शन। फ्रेंड्स, पोइट्री सेक्शन से हम पहुंच चुके हैं पोएम नंबर 9 पर। एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे समरी इन हिंदी एंड समरी इन इंग्लिश 1 by 1। जैसा आप सभी को पता है, समरी क्लासेस में पोएम नंबर 9 एंड इट्स नेम इज वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल एंड इट्स स्पीकर नेम इज सुजाता भट्ट। सुजाता भट्ट के द्वारा लिखी गई कविता जो है वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, इस कविता का सारांश हम आज के सेशन में देखेंगे हिंदी में, अंग्रेजी में 1 by 1। इट इज़ द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 जो हमारा प्रीवियस सेशन था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन क्लास में सुजाता भट्ट के बारे में एंड द टाइटल वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, इन दोनों के बारे में हमने इंट्रोडक्शन क्लासेस में क्लियर जानकारी दी थी, सुजाता भट्ट के बारे में बताया था। एंड टाइटल, सुजाता भट्ट ने यह कविता जो लिखी है वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, क्या इनका मकसद था, इनका क्या उद्देश्य था, ये क्या बताना चाहती हैं अपनी कविताओं की पंक्तियों के द्वारा, ये सब बताया गया था हमारे प्रीवियस क्लास में। आज के सेशन में, आज के क्लासेस में सारांश पर चर्चा करेंगे। एंड दिस इज द टेक्स्ट बुक of class 11th part 1 and it is the poem number 9 voice of the unwanted girl written by Sujata Bhatt. Sujata Bhatt was born in India in the year of 1956। 1956 में भारत में इनका जन्म हुआ था, इन अहमदाबाद इन गुजरात। फ्रेंड्स, सुजाता भट्ट के द्वारा लिखी गई कविता भारत के एक महान कवित्री। She left India in the year of 1968 and settled in United States of America। 1968 में इंडिया को उन्होंने छोड़ दिया और अमेरिका में जाकर सेटल हो गई। वहाँ अपनी कविता लेखन को जारी रखी हुई हैं। एक्चुअली इस कविता में सुजाता भट्ट के द्वारा जो जानकारी दी गई है वो हमारे समाज, हमारे सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में इस कविता में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, लिंग असमानता के बारे में। एक्चुअली हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में आज भी ऑर्थोडॉक्स यानी वो जो ट्रेडिशन है, परंपरावादी रूढ़िवादी समाज है, उसी का बोलबाला है। बेटा की चाहत हमारे समाज में आज भी लोगों को है, लेकिन बेटी की चाहत नहीं है, और ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाता है। इस कविता में एक ऐसी बच्ची जिसका अभी जन्म नहीं हुआ था, जिसको गर्भ में ही मार दिया जाता है उनके माता पिता के द्वारा, वो बच्ची अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता से कुछ कहना चाहती है, समाज के लोगों से कुछ कहना चाहती है। इसी का जिक्र सुजाता भट्ट के द्वारा कविता वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, एक अनिच्छुक बच्ची की आवाज, एक ऐसी बच्ची जिसकी चाहत उनके माता पिता को नहीं है, उसकी क्या आवाज है, वो क्या कहना चाहती है, वो क्या बताना चाहती है, इसी का जिक्र की है सुजाता भट्ट। चलते हैं फ्रेंड्स, रिसाइट करते हैं, जो पोएम्स के कुछ लाइन्स हैं उनको पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे सारांश पर हिंदी में एंड अंग्रेजी में। Mother, I am the one you sent away when the doctor told you I would be a girl. In the end, they had to give me an injection to kill me. Before I died, I heard the traffic rushing outside, the monsoon slush, the wind sulking through your beloved Mumbai. I could have clutched the neon blue. No one wanted to touch me except later in the autopsy room, when they knew my mouth would not search for anything and my head could be measured and bent cut apart.
I looked like a sliced pomegranate, the fruit you never touched. Mother, I am the one you sent away when the doctor told you I would be a girl, your second girl. Afterwards, as soon as you could, you put on your grass green sari. The orange stem of the Parijatak blossom glistened in your hair. Afterwards, everyone smiled, but now I ask you to look for me, mother. Look for me because I wouldn't come to you in your dreams. Look for me, mother. Look because I wouldn't become a flower. I wouldn't turn into a butterfly, and I am not a part of anyone's song. Look, mother, look for the place where you have sent me. Look for the unspeakable, for the place that can never be described. Look for me, mother, because this is what you have done. Look for me, mother, because this is not the God's will. Look for me, mother, because I smell formaldehyde. I smell of formaldehyde, and still I wish you would look for me, mother. सो फ्रेंड्स, सुजाता भट्ट के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही मार्मिक रूप से प्रस्तुति की गई है उस अनवांटेड गर्ल के बारे में, एक अनिच्छुक बच्ची जिसकी चाहत उसके माता पिता को नहीं है। सुजाता भट्ट बता रही हैं, बच्ची के जन्म से पहले डॉक्टर के द्वारा उसके पेरेंट्स को बता दिया जाता है कि गर्भ में बच्ची पल रही है। डॉक्टर के द्वारा सुई इंजेक्शन लगा करके गर्भ में उस बच्ची को मार दिया जाता है, और वही बच्ची अपनी कुछ इच्छाएं, अपनी अभिलाषाओं को एक्सप्रेस करना चाहती है अपने पेरेंट्स से, अपने समाज से। वो बताती है, वो कहती है कि जन्म से पहले आपने मुझे इंजेक्शन दे करके, डॉक्टर के द्वारा इंजेक्शन दे करके मुझे मार डाला। मैं आपके शरीर के अंदर ही वो सब कुछ महसूस कर रही थी। आप जिस शहर मुंबई में रह रही हैं, वहाँ के ट्रैफिक, यातायात की जो बिजी शेड्यूल है, उसको मैं महसूस कर रही थी। मानसून का आगमन मुंबई में हो रहा था, उसकी एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो आगमन होता है वो उसको महसूस हो रहा था। हवा धीरे धीरे जो बाहर बह रही थी, उसकी भनक उसको महसूस हो रही थी। यहाँ तक कि उस मुंबई की जो रंग रूप है, जो रूप रेखा है, वो सब कुछ वो महसूस कर रही थी। वो अजन्मी बच्ची ये सब कुछ बता रही है, मुझे सब कुछ महसूस हो रहा था, मुझे सब कुछ पता चल रहा था, लेकिन आपने डॉक्टर के कहने के बाद, डॉक्टर के भरोसे पर आकर के आपने इंजेक्शन लगा करके मुझे मार डाला, मेरी मौत हो गई। कोई व्यक्ति मेरी तरफ नजर उठा करके नहीं देखा। ऑटोप्सी रूम, पोस्टमार्टम रूम में मेरा डेड बॉडी बेड पर पड़ा हुआ था, कोई मुझे देख नहीं रहा था, मेरी तरफ कोई नज़र नहीं घुमा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे जीवन से निकाल करके मुझे फेंक दिया गया हो, अब मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है। जैसे किसी फ्रूट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, अनार को जैसे काटते हैं और उसमें से उसके ज़रूरत के चीज़ों को खा करके और जो यूजलेस चीज़ें होती है उसको फेंक देते हैं, ठीक उसी तरह से आप लोगों ने मेरे साथ किया। आपने अपने से मुझे इतना दूर कर दिया डॉक्टर के कहने में, क्योंकि मैं आपकी सेकंड गर्ल होने वाली थी। इससे पहले भी आपको एक बेटी थी और ये मैं दूसरी बेटी आपकी बनने वाली थी, लेकिन आपने मुझे मार डाला, अपनों से दूर कर दिया। आगे की पंक्तियां में और कुछ मार्मिक चित्रण किया गया है सुजाता भट्ट के द्वारा। सुजाता भट्ट बता रही है, सब लोग मुस्कुरा रहे थे मेरी मौत पर, कोई मेरे सर को आकर के टच नहीं कर रहा था, कोई मुझे छू नहीं रहा था। वो जन्मी बच्ची कह रही है कि अब आज के बाद मैं आपके सपनों में नहीं आऊंगी। अपने माता से बोल रही है कि मुझसे जुड़ा हुआ कोई सपना आप नहीं देख पाएंगी, मैं आपके सपनों में नहीं आऊंगी, क्योंकि एक ऐसा फ्लावर मैं थी जिसको आपने तोड़ करके अपने बगीचे से मुझे बाहर कर दिया, मुझे बाहर फेंक दिया। अब मैं पंख फैला करके तितली के तरह उड़ नहीं पाऊंगी।
अब मुझसे संबंधित कोई गीत भी नहीं कोई गा पाएगा, मैं किसी के गीत का हिस्सा भी नहीं बन पाऊंगी। इतना दूर आप लोग मुझे कर दिए कि अब मेरे बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है, कोई चर्चा भी नहीं कर सकता है, मेरा जिक्र कहीं नहीं हो रहा है। अपनी माँ से बोलती है कि हे माता, ये ईश्वर की भी इच्छा नहीं थी कि आप मुझे मार डालें, डॉक्टर के कहने पर आप मुझे इंजेक्शन लगा करके मार डालें, यह गॉड की भी इच्छा नहीं थी। आप लोगों ने इस प्रकार से मुझे दूर कर दिया जैसे मैं एक प्रकार की ऐसी फाउल स्मेल थी जो फॉर्मल्डिहाइड एक विचित्र प्रकार का सुगंध वाला होता है, जिसकी सुगंध हम लोग पसंद नहीं करते हैं। उस सुगंध वाला एक ऐसा फ्रूट, एक ऐसा फ्लावर जिसको आप लोगों ने अपने जीवन से मुझे दूर कर दिया। सो फ्रेंड्स, सुजाता भट्ट के द्वारा एक मार्मिक ढंग से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लिखा गया है। समाज को एक लेसन दे रही हैं, पॉन्डर करने के लिए, विचार करने के लिए कि यह जो पक्षपात परटेंडिंग बाय द पीपल ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज के लोगों के द्वारा यह जो बाइस की जाती है, यह जो पक्षपात की जाती है अगेंस्ट द चाइल्ड, अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड, खासकर जो चाइल्ड, जो लड़की है, उसके खिलाफ में जो एक बाइस, एक पक्षपात होती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, उससे संबंधित आज की कविता वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल एकदम से मार्मिक ढंग से प्रस्तुत की गई है, जो कोई भी सुनेगा तो एकदम से वो सैड हो जाएगा। एक ऐसी सौरो स्टोरी रिटन बाय सुजाता भट्ट, जिसमें जिक्र कर रही हैं कि जो भी बचियां हमारे समाज में जो अजन्मी है, जिनका जन्म होने वाला है, उनको मौत के घाट ना उतारा जाए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बंद किया जाए, विशेषकर जो गर्ल चाइल्ड है उनके खिलाफ कोई पक्षपात की नीति न अपनाई जाए। ये सभी पेरेंट्स, ये समाज के लोगों को सुझाव दे रही है, सलाह दे रही है। तो कुल मिलाकर के जो सारांश हिंदी का था, जिसको मैंने अभी आपके सामने रखा, यह कविता सुजाता भट्ट के द्वारा लिखी गई है, जिसमें चाइल्ड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जिक्र कर रही हैं, और विशेष रूप से जो गर्ल चाइल्ड है उनके खिलाफ होने वाली पक्षपात नीतियों का जिक्र कर रही है। एक अजन्मी बच्ची जिसका जन्म होने वाला था, उनके पेरेंट्स के कहने के अनुसार डॉक्टर ने इंजेक्शन दे करके गर्भ में उसको मार डाला। अजन्मी बच्ची का जन्म हुआ, मरे हुए उसका जन्म हुआ, ऑटोप्सी रूम में ले जा करके, पोस्टमार्टम रूम में ले जा करके उसको बेड पर रख दिया गया है। उसके तरफ कोई देख नहीं रहा है, ना उसके पेरेंट्स देख रहे हैं, ना उसके घर वाले देख रहे हैं। वो अजन्मी बच्ची कह रही है कि मैं आपकी बगिया की एक फूल थी जिसको आपने तोड़कर फेंक दिया, मैं आगे चल कर के बटरफ्लाई बनती, आसमान में उड़ती तितली के रूप में, लेकिन आप लोगों ने वो भी मौका नहीं दिया। मैं वो सब कुछ महसूस कर रही थी आपके शरीर के अंदर। आप जिस मुंबई शहर में रहती हैं, वो ट्रैफिक का भाग दौड़, वो मानसून का आगमन, हवा का बहने का वो झरोखा, ये सब कुछ वो महसूस कर रही थी। वो चाहती थी कि मेरा जन्म हो, क्योंकि मैं आपकी दूसरी बेटी बनने वाली थी। इसके पहले आपके पास एक पहली सी बेटी थी और आपने मुझे मार डाला। सो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता रिटन बाय सुजाता भट्ट। चलते हैं अब अंग्रेजी में इसका सारांश को देखते हैं। द पोएम, इट इज द पोएम नंबर 9, वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल. It was written by Sujata Bhatt. Sujata Bhatt was born in India in the year of 1956. She is still alive and she is settled in USA. She left India in the year of 1961. She is a great and eminent author, poet of English literature of our country. But she is still living in USA and she continues her writing of different types of authors extract in America. In the present poem, Sujata Bhatt has described about gender discriminations through the lines of the poem Voice of the Unwanted Girl. She has described the pertaining of the bias by the people of our society related to a girl child. She says that about a couple who go to the hospital and take the help of a doctor, and with the injection of the unwanted girl who is
in the womb of the mother, and she is about to come in the life given by the God. But that girl was killed by the injection given by the doctor with the consent of her parents. Before birth, she was killed by her parents, especially by the mother. She wanted to take birth in the world, but her mother killed her. That girl child says to her mother that, "Oh mother, I was realizing the activities of your city Mumbai inside your body. I was realizing the blowing of wind. I was realizing the traffic rush. I was realizing the color of your city. I wanted to come out, but you killed me with an injection with the help of doctor, because I was your second daughter. Now I will not come your dream. Now I will not come your life." In the room of postmortem, on the table, my dead body was kept. No one was touching my head. No one had sympathy towards my death, because I was just like a flower that you don't need. I wanted to become a butterfly and fly in the sky in your life, but you don't give me that chance. You killed everything. You killed my future. It was not the will of the God. You did it according to your choice. It was your choice. But you have sent me far away from your life, and I will not come your dreams. So friends, the poem written by Sujata Bhatt, it is giving a fantastic message to all of the people of our society to avoid gender discrimination and to avoid the bias related to the girl child. Beta and Beti both are equal at the present era for everyone, as Sujata Bhatt is telling to everyone. So this is the summary. इस कविता से, चाहे हिंदी का सारांश हो चाहे अंग्रेजी का सारांश हो, आप सभी के लिए एक मैसेज यही है कि गर्ल चाइल्ड के प्रति हमारे मन में जो द्वेष एंड पक्षपात की भावना है उसको निकाल दें, एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग असमानता को हम लोग दूर करें। बेटा बेटी एक समान, ये जो नारा है और यह जो जरूरत की एंड आज के समय की जो डिमांड है, यही है। सो फ्रेंड्स, एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से आज की कविता नंबर 9 रिटन बाय सुजाता भट्ट, वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। उम्मीद करते हैं आज का सारांश आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, घर बैठे वीडियोस देखें, अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें, अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, एमपीएस मोटिवेटर्स से जुड़ें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में फॉर द पोएम नंबर 10, and poem number 10 was the last poem of class 11th Bihar Board poetry section. देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच।